नाग पंचमी की कथा। जन्मेजय का नाग यज्ञ। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया था। परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, क्योंकि उन्हें एक आर्षी का शाप मिला था। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित जन्मेजय ने पृथ्वी से सभी नागों का नाश करने का प्रण लिया। उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर एक ऐसा यज्ञ शुरू करवाया जिसकी अग्नि में आहुति पड़ते ही सभी नाग खींचे चले आते और जलकर भस्म हो जाते थे। यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि लाखों नाग अग्नि में भस्म हो गए। जब तक्षक नाग की बारी आई तो वह भयभीत होकर देवराज इंद्र के पास सहायता मांगने पहुंचा। इंद्र ने उसे अपने लोक में छिपा लिया, लेकिन यज्ञ का प्रभाव इतना तीव्र था कि तक्षक इंद्र के साथ ही यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगा। यह देखकर देवताओं और ऋषियों में हाहाकार मच गया। उसी समय आस्तिक मुनि, जो एक ब्राह्मण ऋषि जरत्कारु और नाग कन्या मनसा देवी के पुत्र थे, वहां प्रकट हुए। आस्तिक मुनि ने अपनी माता की ओर से नागों के वंशज होने के कारण नागों को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने राजा जन्मेजय को अपने ज्ञान और तपस्या से प्रभावित किया और नाग यज्ञ को रोकने के लिए प्रार्थना की। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया कि नागों का संहार करना उचित नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और नागों के विनाश से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि तक्षक द्वारा परीक्षित को काटना नियति का ही एक हिस्सा था। आस्तिक मुनि की प्रार्थना और युक्तियों से प्रभावित होकर राजा जन्मेजय ने अंततः नाग यज्ञ को रोक दिया। जिस दिन यह यज्ञ रुका वह श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन था। इस दिन से नागों को जीवन दान मिला और तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है और उनसे अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। यह कथा प्रकृति के जीवों के प्रति दया, अहिंसा और सृष्टि के संतुलन के महत्व